सूरह नास और सूरह फलक जो है ये दोनों सूरह एक साथ नाज़िल हुई है और इस दोनों सूरों की जो सिमिलरिटीज़ है वो ये है कि इन दोनों सूरों में हमने अल्लाह से प्रोटेक्शन माँगी है, हम अल्लाह से प्रोटेक्शन माँगते हैं इंटरनल लेवल के मामले में और एक्सटर्नल लेवल के मामले में। एक सूरह में हम इंटरनल लेवल में सूरह नास में माँगते हैं कि वो एविल जो हमको नज़र नहीं आता है और किसके मामले में? रूह के मामले में। और दूसरे में प्रोटेक्शन माँगते हैं उस एविल से जो हमको नज़र आता है और एक्सटर्नल फिज़िकली तौर पे जो है प्रोटेक्शन माँगते हैं। तो जब हम अल्लाह से कहते हैं कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दो कि मैं उसकी पनाह में आता हूँ जो इंसानों का रब है, मलिकिन नास जो बादशाह इंसानों का, जो इलाहिन नास जो माबूद इंसानों का। तो ये जो नाम है ये बताता है कि अल्लाह से हमारा ये इंसानियत का रिश्ता क्या है। वो इंसानों का बादशाह है, वो इंसानों का माबूद है, वो इंसानों का रब है। वो हमारा क्या रिश्ता है वो इस आयत से पता चलता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, जो इंसानों के दिलों में जो है, हमारे दिलों में जो वसवसा डालता है और बार-बार पलटता है। तो शैतान किस तरह से इंसानों के दिलों में वसवसा डालता है, किस तरह से उनको गुमराह करने की कोशिश करता है, उसके कई सारे मंसूबे, कई सारे उसकी चालें, कई सारे उसके प्रोपेगेंडे होते हैं, जिस तरफ से इंसान को अलग-अलग तरीके से उसकी बहुत सारे प्रोपेगेंडे हैं जो फैलाता है और फिर लोगों को गुमराह करता है। मिनल जिन्नति वन नास, और जो शयातीन है वो सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि जो जिन्नातों में नहीं बल्कि इंसानों में से भी होते हैं। उसके बाद सूरह फलक में अल्लाह से कहते हैं कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, सेम आयत की तरह सेम बात कही जा रही है, बस यहाँ पे जो हम कहते हैं कि उस रब की पनाह में आते हैं जो इंसान जो पूरी फलक का रब है। इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो डे ब्रेक इस्तेमाल होता है, यानी सुबह का। यहाँ पे ब्रेक का लफ्ज़ है वो फटने के लिए होता है। दरअसल अरबी में फलक का मतलब है फटने के, और आप जब देखेंगे इस कायनात के अंदर कोई भी चीज़ वजूद में आई है वो किसी न किसी चीज़ को फाड़ के वजूद में आई है। तो गोया कि हम कहते हैं कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मैं उसकी पनाह में आता हूँ जो फलक का रब है, तमाम चीज़ों का रब है। मिन शर्रि मा खलक, वो शर जो हमने पैदा किए। तो इंसान बाज़ दफ़ा ऐसी हरकतें, ऐसे एक्शंस लेता है जो एक फितने को जन्म कर देती है और उसके बाद उससे उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है, तो वो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। अगर हम ये कहें कि यहाँ पे उस शर को पैदा करने वाला मिन शर्रि मा खलक, वो शर जो अल्लाह ने पैदा की, उसने पैदा किए, तो फिर शर से हमारा सिर्फ एविल नहीं होगा बल्कि वो चीज़ें जो ज़मीन के अंदर अच्छी हैं, इस इकोसिस्टम के लिए काम कर रही है, ज़मीन के लिए काम कर रही है, उसका एक पर्पज़ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसानों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। मसलन साँप, जो उसका ज़हर इंसानों को नुकसान पहुँचा सकता है, मगर उसका एक पर्पज़ है, वो उसके लिए अच्छी चीज़ है। वोल्केनो, जो ज़मीन के लिए अच्छी मगर इंसानों को नुकसान पहुँचा सकती है। इस तरह से इस कायनात के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इंसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, मगर वो असल में एविल नहीं है बल्कि एविल बन सकती है। मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, और रात के शर से जब वो छा जाए, चूँकि रात भी शर नहीं है बल्कि वो शर बन सकती है, चूँकि हार्मफुल क्रिएचर जो शयातीन होते हैं वो रात में निकलते हैं, जो चोर और डाकू होते हैं वो रात में निकलते हैं, जो कत्ल की साजिशें होती हैं, वो रॉबरी होती है, रात में होती है। आप सल्लल्लाहु को जो मारने का प्लान मनसूबा बनाया गया था वो माज़अल्लाह वो रात में बनाया गया था, वो रात का था। तो रात भी एक एविल बन सकती है। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और वो झाड़ फूँक करने वाले जो गिरे लगाते हैं। और इस्लाम में झाड़ फूँक को जो है सूरह बक़रा के अंदर जो सुलेमान साहब का ज़िक्र है कि वमा कफ़र सुलेमान, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ज़रा कुफ़्र नहीं किया था, तो जादू को अल्लाह पाक ने कुफ़्र करार दिया है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिद के शर से जब वो हसद करे। तो जब किसी के पास कोई चीज़ होती है और वो उसको चाहता है कि वो उसको मिल जाए, तो ये हसद नहीं है, मगर ये कि वो उससे छीन के उसको मिल जाए तो ये हसद है। तो हम अल्लाह से इसकी पनाह मांगते हैं।